रॉजर डेयरी एक अमेरिकन वीडियो गेम डिज़ाइनर है जो लंदन में अपने डाल्मेशियन पोंगो के साथ रहता है। पोंगो रोज़ रॉजर से पहले उठता और उसके नहाने का इंतज़ाम करता। इसके बाद वो रॉजर को उठाता। पोंगो मेन डोर ओपन करके दूध की बोतल भी अंदर लाता था। लंदन में ही दूसरी तरफ अनीता कैम्बल ग्रीन नाम की फैशन डिज़ाइनर रहती थी। वो अपनी फीमेल डाल्मेशियन पर्डी के साथ रहती। टीवी पर लंदन जू की न्यूज़ चल रही थी जहाँ से एक वाइट साइबेरियन टाइगर चोरी हो गई थी। रॉजर और अनीता पार्क में अपने अपने डाल्मेशियंस को घुमाने के लिए लाते थे, पर एक दूसरे से कभी नहीं मिले। रॉजर अपने वीडियो गेम के लिए कोई अच्छा विलन तलाश कर रहा था। अनीता अपनी बॉस क्रूएला डेविल के फैशन लेबल हाउस ऑफ डेविल के लिए अच्छे डिज़ाइंस बना रही थी। क्रूएला को एनिमल फर से बने कपड़े काफ़ी पसंद थे। उसे इम्प्रेस करना मुश्किल था, पर एक दिन अनीता का एक डिज़ाइन उसे काफ़ी पसंद आता है। ड्रेस में डाल्मेशियन स्किन के स्पॉट्स की तरह डिज़ाइन थे जो अनीता ने अपने डाल्मेशियन पर्डी से इंस्पायर होकर बनाया था। क्रूएला पर्डी की पिक्चर भी देखती है। वो अनीता को ऑफिस में इनवाइट करती है। क्रूएला के दिमाग में अनीता के डॉग की स्किन से बने कपड़े पहनने का ख्याल आता है। वो अनीता से पूछती है कि क्या और फैशन हाउसेस भी उसे ऑफर्स दे रहे हैं। इस पर अनीता कहती है कि वो हाउस ऑफ डेविल को सिर्फ अपनी फैमिली स्टार्ट करने के लिए छोड़ेगी, ना कि किसी फैशन लेबल के लिए। एक दिन पोंगो पर्डी को पार्क में देख लेता है। वो रॉजर को साथ घसीटता हुआ पर्डी का पीछा करने लगता है। पोंगो पर्डी के पास पहुंचता है, जिस बीच में रॉजर फाउंटेन में गिर जाता है। जब रॉजर पानी से निकलता है तो पोंगो और पर्डी को साथ में देखता है। वो अनीता से अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करवाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, पर रॉजर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके पोंगो को साथ लेकर घर के लिए निकलता है। इस बार पर्डी अनीता को साथ घसीटते हुए पोंगो का पीछा करती है। अनीता भी रॉजर की तरह पानी में गिर जाती है। रॉजर अनीता और पर्डी को साथ घर ले जाता है। पोंगो और पर्डी का एक दूसरे के प्रति प्यार देखकर उनको समझ आता है कि इन दोनों को अलग करना मुश्किल है। रॉजर अनीता को कप ऑफ टी की जगह कप ऑफ मैरिज के लिए पूछ लेता है। अनीता भी आई डू रिप्लाई करती है। दोनों किस करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। साथ ही पोंगो और पर्डी की भी शादी होती है। दूसरी ओर क्रूएला के दो आदमी हॉरिस और डॉक्टर हाउस जैस्पर मिस्टर स्किनर से मिलने जाते हैं। मिस्टर स्किनर एक भारी सूटकेस जैस्पर को देते हैं। सूटकेस में उसी टाइगर की स्किन से बना रग था जो जू से चोरी हो गया था। क्रूएला इसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। उधर अनीता को पता चलता है कि पर्डी और अनीता दोनों प्रेग्नेंट हैं। वो अपने बचपन की नानी को अपना और अपने घर का ख्याल रखने के लिए हायर करती है। क्रूएला भी अनीता से मिलने जाती है। क्रूएला अनीता की प्रेगनेंसी के बारे में जानकर खुश नहीं होती, पर जब उसे पता चलता है कि पर्डी भी प्रेग्नेंट है तो वो बहुत खुश हो जाती है। कुछ हफ्ते बाद पर्डी 15 पपीज़ को जन्म देती है, पर एक पपी सांस लेना बंद कर देता है। रॉजर तब तक उसे थपथपाता है जब तक कि वो सांस लेना ना शुरू कर दे। खुश होकर नानी उसका नाम लकी रख देती है। रॉजर, अनीता, पोंगो और पर्डी सब खुश थे, पर उन्हें नहीं पता था कि क्रूएला ने जैस्पर और हॉरिस को उनके घर पर नज़र रखने के लिए रखा है। वो दो पपीज़ के पैदा होने की खबर क्रूएला को दे देते हैं। क्रूएला फटाफट अनीता के घर पहुंचती है। क्रूएला पपीज़ को देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि वो सारे बर्फ़ के जैसे सफ़ेद थे। उनके शरीर पर कोई ब्लैक स्पॉट्स नहीं थे। इस पर अनीता बताती है कि ब्लैक स्पॉट्स को आने में अभी कुछ वक्त लगेगा। क्रूएला पपीज़ को खरीदने का ऑफ़र देती है, जिस पर अनीता मना कर देती है। फिर क्रूएला 7500 पाउंड उनको ऑफ़र करती है, जो उस समय के हिसाब से भी काफ़ी बड़ी कीमत थी। रॉजर और अनीता फिर भी मना कर देते हैं। क्रूएला नाराज़ हो जाती है और अनीता को नौकरी से निकाल लेती है। साथ ही वो उनसे बदला लेने की भी ठान लेती है। कुछ महीने बाद पपीज़ बड़े हो जाते हैं और नैनी सबके लिए बेल्ट लेके आती है। हॉरिस और जैस्पर अभी भी घर पर नज़र रखे हुए थे। एक शाम अनीता और रॉजर पोंगो और पर्डी को लेकर घूमने निकलते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर हॉरिस और जैस्पर उनके घर में घुस जाते हैं। वो नानी को अलमारी में बंद करके पपीज़ को चुरा लेते हैं। एक डॉग मॉन्टगमरी को ये सब समझ आ जाता है और वो भौंकने लगता है, पर वो दो निकल जाते हैं। पोंगो और पर्डी मॉन्टगमरी के भौंकने की आवाज़ सुनकर घर की तरफ भागते हैं। तब तक नैनी भी अलमारी से निकल जाती है। वो अनीता और रॉजर को पपीज़ की चोरी की बात बताती है। पर्डी और पोंगो दोनों का दिल टूट जाता है। क्रूएला को भी ये खबर मिलती है। वो जैस्पर को बोलती है कि इन पपीज़ को पहले चोरी किए हुए 84 पपीज़ के साथ रख दिया जाए। सारे मिलके 101 हो जाएंगे।
वो सारे पपीज़ को डेविल मैंशन के लिए ले जाने के लिए कहती है, जो कि शहर के बाहर था। हॉरिस के घर के बाहर एक डॉग किपर पपीज़ की आवाज़ सुन लेता है। जैस्पर और हॉरिस पपीज़ को डेविल मैंशन ले जाते हैं और किपर उनका पीछा करता है। उधर अनीता और रॉजर पुलिस को चोरी के बारे में बताते हैं, पर उनको पुलिस से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। पोंगो अपनी ट्वाइलाइट पार्क का इस्तेमाल करके ब्रिटेन के सभी डॉग्स तक अपना मैसेज पहुंचाता है। अगली सुबह तक एक डॉग न्यूज़ लेके आता है और दोनों माता पिता निकल पड़ते हैं। रॉजर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। उधर डेविल मैंशन में किपर चोरी से अंदर जाने की कोशिश करता है, पर बर्फ़ पर स्किड हो जाता है। जैस्पर डॉग के गिरने की आवाज़ सुनता है, पर हॉर्स को लगता है कि वो सिर्फ चीज़ें इमेजिन कर रहा है। डॉग दूसरे रास्ते से अंदर घुस जाता है। वो एयर वेंट से पपीज़ तक पहुंचता है। उधर शहर में पुलिस पपीज़ को ढूंढ रही थी, सो क्रूएला स्किनर को पपीज़ को मारकर उनका फर निकालने के लिए बोलती है। उधर अनीता को यकीन होने लगा था कि ज़रूर क्रूएला ने कुछ ना कुछ किया है। डेविल मैंशन में एक वुडपेकर और कुछ जंगली जानवर जैस्पर और हॉरिस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अंदर किपर पपीज़ को लेकर बाहर निकल रहा था। जैस्पर लकी को नोटिस करता है और उसके पीछे भागता है, पर वो दो लकी के यूरिन पर स्लिप हो जाते हैं। किपर उनको ड्रेन पाइप से नीचे फेंकता है ताकि वो ग्राउंड लेवल पर पहुंच सके। दूसरा डॉग पपीज़ को मैंशन से बाहर निकालता है। क्रूएला मैंशन पर आती है और उसे पपीज़ के भागने की खबर मिलती है। वो पपीज़ को ढूंढने के लिए खुद निकल पड़ती है। उसे बर्फ़ पर पपीज़ के छोटे छोटे फुटप्रिंट्स दिखते हैं, पर भेड़ों का एक झुंड पपीज़ को छुपा लेता है। उसके बाद डॉग उनके पास वाले फार्म में उन्हें ले जाता है। पोंगो और पर्डी को दूसरे एनिमल्स और बर्ड्स हेल्प करते हैं। उधर लकी अभी भी क्रूएला के मैंशन में ही था। स्किनर वहां पहुंचता है और लकी को देख लेता है। जिससे पहले वो कुछ कर पाता, तो किपर उसे बाइट करके लकी को बचा लेता है। अनीता और रॉजर के कहने पर पुलिस क्रूएला के लंदन वाले घर पर रेड मारती है, जिसमें से उन्हें वाइट साइबेरियन टाइगर की स्किन से बना हुआ रग मिल जाता है। पुलिस अपनी टीम क्रूएला के पीछे लगा देती है। उधर क्रूएला फार्म पर पहुंच जाती है। एक क्रो डॉग्स को क्रूएला के आने की खबर देता है और पपीज घास के अंदर छुप जाते हैं। जब क्रूएला अंदर झांकने की कोशिश करती है, तो एक हॉर्स उसे किक करके दूर फेंक देता है। क्रूएला हार नहीं मानती और फिर अंदर जाने लगती है, जहां एनिमल्स ने उसके लिए ट्रैप सेट किया था। एक भारी पिग उस पर जाकर गिरता है और पपीज भाग जाते हैं। जैस्पर और हॉरिस को इलेक्ट्रिक फेंस से जोरदार झटका लगता है, जिसके बाद वो पपीज को ढूंढना छोड़ देते हैं। वो पुलिस को देखकर सरेंडर कर देते हैं। वैन में उन्हें मिस्टर स्किनर भी मिलता है, जिसे पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया था। दूसरी ओर क्रूएला ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो फिर से पपीज का पीछा करने की सोचती है। इस पर फार्म के एनिमल्स उसे मोलासेस से बने एक टब में गिरा देते हैं। क्रूएला अभी भी नहीं रुकती, तो एक हॉर्स उसे खिड़की से बाहर पिग्स के बीच फेंक देता है। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और क्रूएला को अरेस्ट कर लेती है। सुबह पुलिस पपीज को ढूंढ लेती है। उनको 100 पपीज मिलते हैं। फिर लकी किपर के साथ आता है और 101 पपीज पूरे हो जाते हैं। पुलिस वैन में क्रूएला उन तीनों को बुरा भला कहती है। वो पर्स से लाइटर निकालने के लिए कोट में हाथ डालती है, जब पता चलता है कि पर्स की जगह उसने गलती से एक स्कंक उठा लिया है। स्कंक उनके ऊपर एक बदबूदार लिक्विड स्प्रे करता है और चारों जोर से चिल्लाते हैं। अनीता और रॉजर पोंगो, पर्डी और पपीज को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रॉजर एक्साइटेड होकर ऑफिसर से पूछता है कि वह इस एहसान का बदला कैसे चुकाएगा। इस पर ऑफिसर कहता है कि बचे हुए 84 पपीज के पास कोई रहने की जगह नहीं है और ना ही उन्हें कोई क्लेम करने आया है। इस पर रॉजर और अनीता सारे पपीज को अडॉप्ट करने का डिसाइड करते हैं। अनीता को बस इस बात की चिंता सता रही थी कि वो 101 पपीज को कैसे पालेंगे, पर रॉजर अपनी अगली वीडियो गेम में डाल्मेशियन पपीज को हीरो और क्रूएला को विलन के रूप में पेश करता है। लोगों को गेम बहुत पसंद आती है और रॉजर करोड़पति बन जाता है। वह शहर के बाहर अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाता है। रॉजर और अनीता की सुंदर सी बेटी होती है। पपीज़ भी बड़े हो जाते हैं और उनके आगे भी पपीज़ होते हैं। इस हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी पोंगो और पर्डी जैसे पेट्स चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।